स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंट MCQ सवाल, जो आपका कल 2 वीडियो डाला था, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ होगा। आपको बहुत क्वेश्चंस आपको देखिएगा हो सकता है देखने को मिले एग्जाम्स में। इस वीडियो को भी अंतिम समय में आप जरूर देख करके जाएँ और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। कल सबसे पहले आपको सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका, नंबर ऑफ एटम्स इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू। आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आपका क्या बोल सकते हैं एटम्स होता है। तो कितना होता है इसमें आपका 4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 4 कैसे होता है, तो कॉर्नर्स का हो गया आपका 1/8 × 8 हो गया, तो 1 हो जाएगा। बाकी आपका बच गया 6 फेस होता है। 6 फेस होता है तो क्या हो जाएगा, 6 फेस का, याद रखिए 6 फेस का आधा में होगा ना, तो 3 और 1 4, ठीक है। चलिए, ये आपका फॉर्मूला किसका बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जब वॉल्यूम का बात करेंगे ना, तो वॉल्यूम का बात करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, मोलैरिटी लेंगे। क्या लेंगे, मोलैरिटी, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, जो भी एसिड या हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड या बेस, वही आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होगा। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारा आपका वीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी वीक है। आपका वीक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl है, तो HCl आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो HCl क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लूज होगा तो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस को बदल के पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है, कितना आपका चार्ज रिक्वायर होगा 1 मोल कॉपर 2+ आयन का कॉपर को बदलने में, ठीक है। कितना चार्ज लगेगा ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहला कि आपको कॉपर 2+ देखना है, से क्या बनेगा, आपका कॉपर बनेगा। तो इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन जुट रहा है, 2 जुट रहा है ना, तो 2। जब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लीजिएगा तो आपका बनेगा 96,500। जब 2 का बोलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू कर देंगे, तो 96,500 × 2 क्या होगा, 193,000 कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आगे है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो जो आपको दिख रहा है पावर, सभी पावर्स को जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, आप जरूर करके जाइए। पूरे वीडियो को देखिए अंत तक, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, छोटा वीडियो है, आपका इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, आगे है आपका, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन का आपका यूनिट बताना है, तो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। आगे है आपका, शेप ऑफ HCF4। देखिए, आपको क्या बोल रहा है, शेप बोल रहा है, ना कि आपका स्ट्रक्चर बोल रहा है। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बोलेगा तो आप बोलिएगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन आप शेप बोलने का मतलब है इसका बॉन्ड पेयर जो है कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। और लोन पेयर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ पे जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है, तो 4 और 2 कितना होगा, 6। ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन जब शेप बोलेगा तो इस लोन पेयर के कारण क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है। तो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन सभी को पता है कि विटामिन C जो हम लोग नींबू होता है वो क्या होता है, घुल जाता है पानी में ना, तो विटामिन C होगा।
और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं B6 का और B12 का, ठीक है। ये भी आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे आपका सवाल है क्लोरीन, यानी कि आपका बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, यानी क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या आपका तैयार होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल बना देगा, यानी फिनॉल ये तैयार कर देगा। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो आपका CH3Cl का होगा लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सॉरी लोएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इसका CCl4 का होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH3Cl का होगा, ठीक है। याद रखिएगा CCl4 का क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ठीक है। चलिए, आगे है आपका इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl प्लस ZnCl2। ये क्या होता है, ये आपका लुकास रिएजेंट होता है। और लुकास रिएजेंट जो है वो क्या काम करता है, आपका डिस्टिंग्विश करता है किसके किसके बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। देखिए, जो कम सॉल्यूबल होगा, कौन कम सॉल्यूबल होगा वो आपको बताना है, ना कि ज़्यादा वाला बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी ब्रांच बढ़ेगा, ब्रांच जब बढ़ता है, जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा बढ़ेगा। ब्रांच सबसे कम किस में है, तो इसमें है, तो ये आपका लीस्ट सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ब्रांच कम है तो लीस्ट सॉल्यूबल है। आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, देख लीजिए। अब देखिए, ये ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ है, इस कार्बन के साथ है। अब ये कार्बन जो है कितने कार्बन से घिरा हुआ है, एक ही कार्बन से घिरा हुआ है ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब बोलिएगा कि आपका फिनॉल भी हो सकता है, नहीं, यहाँ जो कार्बन है वो इससे घिरा हुआ है, यहाँ भी घिरा हुआ है, एक से घिरा हुआ है, दो से घिरा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा। चलिए, ये बहुत सारा बेसिक सा सवाल जो आप 11 में सीखे होंगे, ठीक है। देखिए, अगला है CH3CH2I, CH3CH2CH2OCH3, ठीक है, प्लस HI, ये क्या है, ईथर का है। अब ईथर से हम लोग क्या रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या बनाएगा, देखिए बताते हैं आपको क्या बनाएगा ये। देखिए, जब आपका बीच में बैलेंस कंडीशन होता है, जब ये सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा तो सेम चीज़ बनेगा, लेकिन जब सिमेट्रिकल नहीं होगा तो ये आप काट दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा, बनेगा क्या, CH3CH2I और CH3OH, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या मिल रहा है आपको, मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है और CH3CH2I मिल रहा है, ठीक है। चलिए, 16 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे PDBSO4, ये जो है एक नेम्ड रिएक्शन पे रखा गया है क्वेश्चन, इसीलिए हम बताते हैं, जो आपका जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान दीजिए कि नेम्ड रिएक्शन जितने हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो उर्ज रिएक्शन हो, चाहे आप विलियमसन सिंथेसिस हो, क्लीमेंसन रिडक्शन हो, रोजेमन रिडक्शन हो, किसी भी प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है तो उसको जरूर करके जाइए। गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है, ये सारा नेम्ड रिएक्शन जो होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है, आपका जो रहेगा क्वेश्चन वो डायरेक्ट आपका नेम्ड रिएक्शन उठा करके ही आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका बनाता है क्या, बेंजल डिहाइड बनाता है, और इसका नाम है आपका रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, रोजेनमंड रिएक्शन नाम है इसका, याद रहेगा। चलिए, PDBSO4 यूज कर रहे हैं रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है। आगे है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है,
ठीक है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें से आपका होगा अल्कोहल का, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए इसका क्या है, आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए 17 हो गया। 17 के बाद आप देख लीजिए 18 नंबर सवाल आपका ब्यूटेनॉन, आप सॉरी साइक्लोपेंटेनॉन है, और ये आपका क्या बनाएगा वो आपको बताना है यहाँ पर। और यहाँ पे ये बनाता है, ये जो रिएक्शन है आपका बनाएगा N के साथ ही OH क्या होगा, जुड़ जाएगा, O हट जाएगा, O हट जाएगा और आपका N के साथ ही ये जुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर एक और रिडक्शन आता है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, SN का मतलब क्या हो गया, टीन प्लस HCl, और नाइट्रोबेंजीन को हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तो ये भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का रिडक्शन ही है, रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, ऑक्सीजन हट गया हाइड्रोजन लग गया। कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें से ऑक्सीजन हटा है और हाइड्रोजन लगा है, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, एनिलीन। बस ये याद रखना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, VVI है, इसको टिक करके जाइए, ये आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन कौन सा है, तो याद रखिए इस प्रकार से आपका मिलेगा, आपको लिखा हुआ R3N अगर मिला है तो ये आपका टर्शियरी एमीन होगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है कि R3N है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो धन्यवाद आपको पूरे वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। फटाफट तैयारी हो गई है सभी की, और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।